नमस्ते। सोचिए, आप एक एटीएम पर हैं, पैसे निकाल रहे हैं और मशीन से कोई आवाज नहीं आती, लेकिन तभी आपके फोन पर एक मैसेज आता है, पैसे अकाउंट से कट गए। ये एक ऐसा पल है जो किसी को भी डरा सकता है ना? लेकिन घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। चलिए आज इसी सिचुएशन को समझते हैं और इसका सलूशन जानते हैं। और बस दिल की धड़कनें एकदम से तेज हो जाती हैं। आप एटीएम के सामने खड़े हैं, मशीन को देख रहे हैं और फोन पर आए उस मैसेज को बार बार पढ़ रहे हैं। समझ ही नहीं आता कि क्या करें। गुस्सा भी आता है और घबराहट भी होती है। उस वक्त दिमाग में बस एक ही सवाल घूमता रहता है, क्या मेरा पैसा अब गया हमेशा के लिए? ये डर लगना बिल्कुल नॉर्मल है, पर अच्छी खबर ये है कि आपका पैसा कहीं नहीं गया है। वो पूरी तरह सुरक्षित है और उसे वापस पाने का एक पक्का तरीका भी है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर उस एक पल में मशीन के अंदर हुआ क्या था, क्योंकि जो हम सोचते हैं असलियत उससे काफी अलग होती है। सबसे पहली बात तो ये समझनी है कि ये कोई फ्रॉड या धोखा नहीं है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि एटीएम ने पैसे खा लिए या बैंक ने गड़बड़ कर दी, लेकिन असलियत में कहानी कुछ और ही है। ये बस एक छोटी सी टेक्निकल गड़बड़ी होती है। देखिए, कोई भी एटीएम ट्रांजैक्शन बस 3 सिंपल स्टेप्स में होता है। पहले आपका बैंक चेक करके बताता है कि अकाउंट में पैसे हैं या नहीं। फिर एटीएम उस जानकारी को प्रोसेस करता है और तीसरा और सबसे जरूरी स्टेप, मशीन का कैश डिस्पेंसर आपको पैसे देता है। अब जो गड़बड़ होती है ना, वो लगभग हमेशा इसी आखिरी स्टेप में होती है। मतलब आपके बैंक ने तो पैसे देने की मंजूरी दे दी थी, इसीलिए आपके अकाउंट से पैसे कट गए, लेकिन जब मशीन से कैश बाहर निकलने की बारी आई तब कुछ गड़बड़ हो गई। तो सवाल ये है कि ये गड़बड़ होती क्यों है? वजह सुनकर शायद हैरानी हो, क्योंकि वो बहुत ही आम है। हो सकता है कैश ट्रे में कोई नोट अटक गया हो, या उसी पल बिजली चली गई हो, या शायद इंटरनेट कनेक्शन ठीक से काम ना कर रहा हो। इसमें किसी की कोई बुरी नीयत नहीं होती। ठीक है, तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। अगर पैसा बाहर नहीं आया तो फिर वो है कहाँ? इसका जवाब जानना बहुत जरूरी है, ताकि आप टेंशन लेना बंद कर सकें। इसे टेक्निकली कहते हैं फेल्ड ट्रांजैक्शन। इसका मतलब ये नहीं कि पैसा हवा में गायब हो गया, नहीं, इसका सीधा सा मतलब है कि पैसा सिस्टम में ही कहीं अटका हुआ है और बैंक के रिकॉर्ड में इसका पूरा हिसाब किताब है। मतलब आपका पैसा पूरी तरह से सेफ है, बिल्कुल सेफ। जो कैश निकलना था वो वापस एटीएम की ट्रे में चला जाता है और इसका डिजिटल रिकॉर्ड आपके बैंक के पास सुरक्षित रहता है। पैसा कहीं भी नहीं जाता। ठीक है, अब जब ये समझ आ गया है कि हुआ क्या है, तो ये जानना भी बहुत जरूरी है कि ऐसी सिचुएशन में क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि घबराहट में लिए गए कुछ कदम ना मामले को और उलझा सकते हैं। सबसे पहली बात, वहां गार्ड से या किसी से भी बहस करके कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकते। दूसरा, फौरन ही एक और पैसे निकालने की कोशिश मत कीजिए, इससे सिस्टम में और कंफ्यूजन हो सकती है। और तीसरा, बस ये कह देना कि पैसे कट गए काफी नहीं है, सही तरीके से शिकायत दर्ज करना जरूरी है। तो चलिए अब आते हैं असली एक्शन प्लान पर, वो तरीका जिससे पैसा वापस मिलेगा। और ये बहुत ही सीधा साधा प्रोसेस है जिसे कोई भी फॉलो कर सकता है। ये बस एक सिंपल 3 स्टेप का प्रोसेस है। आपको बस सबूत संभालना है, सही शिकायत करनी है और फिर सिस्टम को अपना काम करने देना है। सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है सबूत। एटीएम से पर्ची निकले या न निकले कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके फोन पर जो डेबिट का एसएमएस आया है वही आपका सबसे बड़ा प्रूफ है। बस उसमें लिखी तारीख और समय को याद रखिएगा। इसके बाद आपको करनी है शिकायत। और ध्यान रहे, ये कोई जनरल कंप्लेन नहीं है। आपको बैंक की ऐप पर जाकर या ब्रांच में जाकर खास तौर पर एटीएम कैश नॉट रिसीव्ड या एटीएम से नकदी प्राप्त नहीं हुई की शिकायत दर्ज करानी है। ये एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है, बैंक वाले इसे तुरंत समझ जाते हैं। और बस इसके बाद इंतजार करना है। बैंकिंग नियमों के हिसाब से बैंक को 7 वर्किंग डेज के अंदर आपका पैसा ऑटो रिफंड करना ही होता है। ये आपका हक है। लेकिन मजे की बात यह है कि ज्यादातर मामलों में इतना लंबा इंतजार करना ही नहीं पड़ता। बैंक जब अपनी जांच पूरी कर लेता है तो आमतौर पर 2 से 3 दिन में ही पैसा वापस अकाउंट में आ जाता है। तो कुल मिलाकर बात क्या है? बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर जानकारी हो तो आप बिल्कुल शांत रह सकते हैं और सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हैं।
तो अगली बार अगर कभी आपके साथ या किसी जानने वाले के साथ ऐसा हो तो घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अब आपके पास डर नहीं, एक एक्शन प्लान है। आपको पता है कि क्या करना है। तो आखिर में बस ये सोचे, कैसे सही जानकारी घबराहट के एक बड़े पल को एक मामूली सी परेशानी में बदल देती है। ये है सही जानकारी की ताकत।